औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अब यहाँ पे एक सवाल है हमारे पास कंडीशन प्रॉपर्टी का, जिसकी टेक्निक मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ कि हमारे पास बड़ी सिंपल सी है। वो क्या है कि पहले एक एक्सपेरिमेंट होगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और फिर उसके बाद उसकी टोटल आउटकम्स हम लेंगे। जैसा टू डाइस आर थ्रोन, जब टू डाइस आर थ्रोन है तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि ये एक्सपेरिमेंट है हमारा, ये एक ट्रायल है। और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसकी आउटपुट्स हमारे पास जितनी भी होंगी, जो कि 36 बनती हैं, जब टू डाइस को हम थ्रो करते हैं। तो उसके बाद अब हमारे पास ये करना है कि इसकी रिड्यूस सैंपल स्पेस बनानी है। यानी कुछ आउटकम्स हमने लेनी है उसमें से, और उसका सबसेट लेना है, कुछ सबसेट हमने जन सा वो लेना है। अगर इफ किसी सवाल के अंदर इफ लिखा हो, प्रोवाइडेड दैट लिखा हो, गिवन दैट लिखा हो, तो समझ लें कि वो कंडीशन प्रॉपर्टी है। और उसकी जो मुकम्मल एक्सपेरिमेंट की जो सैंपल स्पेस है, उसको रिड्यूस करना है, उसे कम करना है। तो यहाँ पे सम इज इवन है, यानी कि आपने 36 आउटकम्स थी, 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह आखिर के अंदर पहुंचते हुए 6 1 6 2 6 3 अप टू 6 6। इसके अंदर से वो सम जो कि क्या कहते हैं इवन हमारे पास हो, वो हमने कंसिडर करने हैं। तो ये हमारे पास इवन जो बनते हैं, वो हमारे पास उसके अंदर से हमने आपकी एक प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है गेटिंग सम 11 की। तो ये हमारा सवाल है। तो देखते हैं जी, सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा। इसका एक्सपेरिमेंट है व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन। इसका मतलब ये है कि इसकी 36 सैंपल स्पेस जो हैं वो आपके पास मौजूद होंगे। तो देखते हैं जी 36 सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है। तो इसके अंदर 36 सैंपल स्पेस हमने जो बनाई है, वो उसके अंदर आपके पास ये 36 सैंपल स्पेस है। 36 सैंपल स्पेस है, और इसमें आगे इसकी रिड्यूस सबसेट बनाना है, यानी इसी में से कोई एक सबसेट बनाना है, चाहे वो छोटा सबसेट हो या बड़ा सबसेट हो। लेकिन यहाँ पे जो है इस सवाल के मुताबिक जो सबसेट बनाना है, वो कौन सा बनाना है, जो जिनका सम इवन हो, इफ द सम इज इवन। ये लिखा हुआ, ये 1 1 हमारे पास है, 1 3 है हमारे पास, और 1 5 है। उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास, यानी 6 बन गया, 2 2 हमारे पास 4 बन गया, 2 4 6 है, और 2 6 हमारे पास है। इसी तरह हमारे पास 3 1, और आपके पास 3 3, और उसके बाद 3 5 8 होता है। और आगे फिर हमारे पास 4 2 6 होता है, और 4 4 8 होता है, और 4 6 हमारे पास 10 है। हम तेजी के साथ बना रहे हैं जी इसको। 5 1 6 है, इवन है, और उसके बाद 5 3 8 है सम इसका। तो ये हमारे पास इवन है, और इसी तरह 5 5 10 है हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास 6 2 8 है, और 6 4 हमारे पास 10 है, इवन है, और 6 6 ये रिड्यूस सैंपल स्पेस है। सिर्फ इनको हमने डिस्कस करना है, बाकियों को हमने जो है वो डिस्कस नहीं करना। यानी हमने जो है बाकियों को निगलेक्ट करना है, क्योंकि इसने सवाल लिखा है कि इफ के साथ सम इज इवन, सम इज इवन। अगर इसके अंदर ये सवाल होता कि इफ सम इज 6, तो फिर हमारे पास सिर्फ 6 वाले पेयर हम यहाँ पे लिखे हाईलाइट करते। फिलहाल यानी इसके अंदर से ये सब सैंपल स्पेस में से ये पॉइंट निकाल लें जो हमारे पास क्या कहते हैं सम जिनका ऑड है, उनको आप निकाल लें यहाँ से। ये नहीं हमने लिखने। अब ये रिड्यूस होगी सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस एक्चुअल तो 36 की थी, लेकिन रिड्यूस होके वो हमारे पास इसके अंदर सैंपल स्पेस बन गई। इनकी जो पॉइंट्स आपके सामने विजिबल है, इनकी जो है वो हमारे पास सैंपल स्पेस बन गई। अब हम ऐसा करते हैं जी कि ये टोटल काउंट कर लेते हैं कि कितनी हमारे पास है इसमें। तो टोटल इवन सम की जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास काउंट कर लेते हैं। टोटल हमारे पास कितने हैं, वो 1 है, 2 3, और उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18 है। तो टोटल आउटकम्स of the event when the sum is even, या टोटल आउटकम ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग सम इवन इज 18, 18 है जी हमारे पास ये। उसके बाद अब सवाल ये है, अब अगला सवाल है, पहले तो रिड्यूस सैंपल स्पेस कर दी हमने, जो कि ये आपके पास विजिबल है, ये रिड्यूस है। रिड्यूस क्यों है, क्योंकि टोटल तो 36 थी, बाकियों को जो है वो हमने आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया।
तो अब इसके अंदर से सवाल ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 11, सम 11 हासिल करने का। तो अब आपके पास कितना होगा जी, सम 11 हमारे पास करना है। तो सम 11 हमारे पास कितना होगा, सम 11 देखें जी, इसमें कोई है जिसका ये 1 3 4 है, 1 5 11 हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सारे इवन वाले हैं। आप देखें ना, 5 5 10 है, 6 4 10 है, 6 6 12 है, 11 नहीं होगा। तो टोटल आउटकम्स इन द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 11 इज 0, कि उसके अंदर तो कोई आउटकम नहीं आएगी, तो 0/18 होगा। तो आंसर जो सा होगा वो हमारे पास 0 होगा। लिहाजा इम्पॉसिबल इवेंट हमारे पास कंसीडर होगा इस रिड्यूस सैंपल स्पेस के मुताबिक। अब हम जन से है इसको, ये तो हो गया हमारा सवाल एक तरीके कार के इस तरीके से करना, कॉन्सेप्ट यही जहन में होगा ना, ये द बेस्ट है। लेकिन सवाल जो है जितनी भी बुक्स के अंदर अक्सर औकात जो किया जाता है वो हमारे पास ए और बी के इवेंट के साथ लिखा जाता है। तो हम इसको देखते हैं जी, ये हमारे पास क्या लिखा जाएगा। तो वो हम सवाल की तरफ आते हैं जी। हम दोबारा जो सवाल हमारा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम, अब इसका हम नाम लिखते हैं, इसका इसका नाम होगा एस। तो एस जन से है, लेट एस बी ए सैंपल स्पेस हमारे पास, जो कि टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी है जी, वो हमारे पास 36 है। ये 36 हो गई। अब हमने सवाल जन से है वो हमने इसको हल करना है, और फिर हम आते हैं जी दूसरी साइड पर। पहले किसको हल करेंगे, लेट इसको एक एक करके हल कर लेते हैं। ए बी द, अब दूसरा 3 सैंपल स्पेस है ना, सॉरी 3 इवेंट्स हैं, इसको इवेंट्स कहेंगे। सैंपल स्पेस बताते खुद भी एक इवेंट है। तो ये एक इवेंट एस का है जिसमें 36 हमारे पास आउटकम्स थी जो मैंने अभी आपको दिखाई। एक इवेंट है ऑफ गेटिंग सम 11 का, सम 11 का। तो हम जिस, और एक इवेंट है सम इज इवन का, 3 इवेंट है। इसमें अब आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिड्यूस है, सैंपल स्पेस है, यानी किसको हम बी माने किसको ए माने। तो मैं ये कहूंगा कि जिसके साथ इफ या प्रोवाइडेड लिखा हुआ उसके उसको आपने बी मान लेना है, और जिसके साथ प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ होगा, ये आगे पीछे वर्ड्स हो सकते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, उसको आपने ए मान लेना है। तो ए यहाँ तक लिखा हुआ है तो आपके पास, और इफ जो है वो यहाँ तक इसके साथ लिखा है, इसको बी मान लेंगे हम। तो लिहाजा हम सबसे पहले तो ये हम करते हैं जी कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 11। ये नोटेशन ही रखनी होती हैं, 3 की हमने रखनी। तो सम 11 हमारे पास, सम 11 में सैंपल स्पेस एस के अंदर, सैंपल स्पेस एस में जो पॉइंट्स आएंगे वो हमारे पास कौन कौन से होंगे, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखें जी, अब हमारे पास इसके अंदर टोटल आउट, लेट ए बी द इवेंट, आप जो है यहाँ पर लेट ए बी द इवेंट आपके पास ऑफ गेटिंग सम 11। तो ये 5 6 6 5 है, टोटल आउटकम 2 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास ये हो गई। जब भी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहचान मैंने बताई थी, इफ आएगा, प्रोवाइडेड डेट आएगा, या हमारे पास क्या कहते हैं सो डेट आएगा, सच डेट आएगा, ये कंडीशंस के अंदर ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल आएगा आपको। अच्छा बहरहाल ये अब हमारे पास इसके बराबर आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, और ये 2/30 से इस तरह भी लिखने पर आपको मार्क्स मिलेंगे। यानी ये नहीं होगा कि आपको इनके मार्क्स नहीं मिलेंगे, बेशक सवाल मुकम्मल हो या ना हो, लेकिन क्या कहते हैं आपको इसका अवार्ड जरूर मिलेगा। अच्छा जी, बी द इवेंट दैट सम इज इवन, सम इज इवन के अंदर मैंने आपके सामने भी बताए थे, इन्होंने जो है 36 के अंदर से ये लिख लिए। तो टोटल आउटकम जो सी है वो हमारे पास 18 आई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस हमारे पास ये होगी। अब इसके अंदर हमारे पास इसके क्या लिखा जाएगा जी, हमारे पास असल ये सवाल हमने हल करना था, ये सवाल जिनसे है, यानी कि ये इसको फार्मूले के तहत इस तरह लेके आना था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन द इवेंट बी इज अकर्ड, यानी सम जिनसे है वो आपके पास यहाँ पर इवन हो, तो तब उसकी प्रोबेबिलिटी जिनसे है वो हमारे पास ए जिनसे है वो हमारे पास इसके लिखी जाएगी। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे इसको, इसके लिखने का तरीकेकार वही हमेशा पहले की तरह के, इनके दरमियान ये जो ओब्लिक है इसकी जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन आ गया, और जो यहाँ लिखा होगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अगर यहाँ पे सी लिखा है तो सी लिखा जाएगा, अगर डी लिखा है तो डी यहाँ पे लिखा जाएगा। अब इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, ये बी था हमारे पास, ए में था 5 6 और 6 5। तो यहाँ पे देखें इंटरसेक्शन इनकी क्या बनती है, वो एम्प्टी बनेगी।
ए इंटरसेक्शन बी, आपके सामने ये कर भी देते हैं। ये बी आप अपने जहन के अंदर रखें कि बी सेट जो है वो आपके पास ऐसे ऐसे पॉइंट्स का सम, ऐसे पॉइंट्स हैं उसके अंदर जिनका सम जो सा है वो हमारे पास इवन है। 1 1 2 होता है, 5 5 10 होता है, 6 6 12 होता है, सब इवन है। और उसके बाद अब हम देखते हैं ए में हमारे पास क्या सूरत हाल है। ए में हमारे पास है 5 6 और 5 6 और 6 5। क्या इन दोनों में ए और बी सेट में इंटरसेक्शन है? तो इसका आंसर आप बेशक उसको कॉपी को सामने रख लेना, तो आपके पास इंटरसेक्शन नहीं मिलेगी। ए सेट और बी सेट में एम्प्टी सेट हमारे पास होगा। तो देखिए जी, इम्पॉसिबल, यानी कि कोई सवाल जो उनसे है वो पूछा है वो हमारे पास इम्पॉसिबल लिखा जा रहा है। ये देखें, ये हमारे पास दोनों में कोई नहीं है। इसको हम एम्प्टी भी कह देते हैं, इस तरह भी लिख लेते हैं, खाली सेट भी लिख लेते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट भी हम लिख लेते हैं। तो इम्पॉसिबल इवेंट हमारे पास की प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखना जीरो होगी। तो प्रोबेबिलिटी पी दोनों तरफ हमने अप्लाई किया, तो ये हमारे पास जीरो हो गई। इसकी वैल्यूज को हमने फार्मूले के अंदर जो है वो हमने पुट किया हमने यहाँ पर इसके अंदर। तो ये देखें, इसमें वैल्यू पुट की, अ, तो आपके पास इधर जो है वो जीरो आ जाएगा, यहाँ पर ये जीरो, और इसकी जगह 18/36 ये हमारे पास आ जाएगा। जीरो ओवर एनी रियल नंबर, क्वेश्चन आंसर इज जीरो। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए को मैं यूं कहूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 11 व्हेन द इवेंट बी इज अकर्ड। बी को मैं यूं कहूंगा, अब मैं इसको वर्डिंग के अंदर पढ़ता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 11 when the event of when the event of getting some even is occurred, then the answer will be zero, कि ये हमारे पास जीरो होगा। लिहाजा ये हमारे पास सवाल यहाँ पे खत्म होता है। इंशाल्लाह जी बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।